हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं 11th क्लास का, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग 11th क्लास का, और कई बच्चे इसमें टेंशन में आ जाते हैं कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। बच्चों, आज हम हेडिंग डालो सरफेस टेंशन डिस्कस करेंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से कि भाई सरफेस टेंशन होती क्या है। तो बच्चों, हेडिंग डालो जल्दी से, सरफेस टेंशन। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस में टेंशन। क्लियर है ना बच्चों? सरफेस में टेंशन। सर, सरफेस को काहे की टेंशन? टेंशन भी सरफेस को भी होती है क्या? हाँ बच्चों, हर किसी को टेंशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि सरफेस की टेंशन को आप बात करें। सरफेस टेंशन का मतलब सुनो बच्चों, हर सरफेस अपने आप को मिनिमम एरिया फ्लूइड, जो भी फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है बेटा, मिनिमम एरिया ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है। मिनिमम एरिया बच्चों। अब बात करते हैं मिनिमम का मतलब सर कैसे, क्यों? अब एक बात बताना बच्चों, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अब मैंने कहा कोई लिक्विड ऐसे फील होगा, किसी चीज में ऐसे फील होगा। लो बेटा, लिक्विड फील हो गया, सुनना, लिक्विड फील हो गया बच्चों। इसको दबाया जाएगा, इसको दबाया जाएगा। क्यों दबाया जाएगा? क्योंकि इसके एरिया को ऐसा बनाया जाएगा, ऐसे कि लिक्विड भरना है तो ऐसे लेवल मत भरो, आपको स्ट्रेच होके बिल्कुल फ्लैट बनना पड़ेगा। इसको ऐसे बनना पड़ेगा, ऐसे बच्चों। कौन करेगा? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बच्चों, इसको खिंचाव जो इसके अंदर ना स्ट्रेस्ड है, खिंचाव जो आएगा बच्चों। और वो खिंचाव कैसे आएगा? वो खिंचाव एलोंग द टेंजेंट आएगा बच्चों, एलोंग द टेंजेंट आएगा, ऐसे आएगा बच्चों। समझना? मतलब इस लिक्विड को मिनिमम एरिया ऑक्युपाई करने के लिए खींचा गया है, तब वो स्ट्रेचिंग आई है। तो बेटा याद रखना, उसी को हम क्या बोलते हैं कि सर एक फोर्स लगाया गया है। इसको स्ट्रेच करने के लिए, ऐसा फ्लैट बनाने के लिए एक फोर्स लगाया गया है बच्चों। दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ आर कॉल्ड सरफेस टेंशन बच्चों। क्या है? उसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। याद रखना बच्चों। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगता है किसी चीज का मिनिमम एरिया, यानी कि उस चीज को स्ट्रेच करने के लिए। तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन बच्चों। तो क्या लिखोगे? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, देखो, इट इज ए फोर्स। डेफिनेशन लिखो बेटा, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इट इज अ फोर्स एक्टिंग per unit length. Very good. To make the liquid stretched, खिंचाओ, made the liquid stretched, और दूसरी, और बेटा ट्राई टू ऑक्युपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, और ट्राई फोर्स है बेटा, दो स्ट्रेच करता है, और ट्राई टू ऑक्युपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, कम से कम सरफेस एरिया। ये खिंचाव एक्स्ट्रा है, उसको सीधा कर दिया जाएगा बेटा। मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया, एरिया आर कॉल्ड, क्या नाम उसका? सरफेस टेंशन बच्चों। आर कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये भी टेंशन है, खिंचाव बच्चों। अब बात करते हैं सर, लिक्विड ऐसे फील हो जाता तो उसको ऐसे किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, अलोंग द टेंजेंट। ये सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं। ये अलोंग द टेंजेंट जो लग रहा है बच्चों, ये टी लग रहा है, ये टी लग रहा है जो इसको स्ट्रेच करेगा। अब अगला पॉइंट, सर ऐसे हो तो, ऐसे भरा हो तो किसी में लिक्विड ऐसे, बिल्कुल बेटा ये बात भी सच है। ये भी शेप हो सकती है किसी लिक्विड भरने के, बीच से ना भरे, साइडों से ऊपर चला जाए, थोड़ा सा ऐसे शेप हो जाए तो कुछ नहीं, इसको ऐसे किया जाएगा, ऐसे, मतलब इसके ऊपर ऐसे टेंजेंशियल, ऐसे टेंजेंशियल एक टेंशन लगेगी बच्चों। क्या करने के लिए? इसको स्ट्रेच, यानी कि इसको ऊपर उठाने के लिए, ऐसे लाने के लिए इसको ऊपर उठाया जाएगा, इसको ऐसे ऊपर उठाया जाएगा बच्चों, ऐसे। तो इसका मतलब ये स्ट्रेचेबल सरफेस टेंशन है बच्चों, जो इस शेप को भी फ्लैट बनाना चाहेगी कि नहीं, लिक्विड के अंदर ये ज्यादा एरिया ऑक्युपाई हो रहा है, मुझे मिनिमम ऑक्युपाई करवाना है, इस शेप को ऐसे बनाना है, इस शेप को ऐसे बनाना है, मिनिमम एरिया ऑक्युपेशन। और इसको भी ऐसे बनाना है, इसको भी ऐसे बनाना है, और इसको भी
ऐसे लाना है ताकि स्ट्रेच होके वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करे। एग्री करते हो ना? आप सुनो नेक्स्ट बच्चों। सर एक बात बताओ, अगर फ्लैट है तो? बिल्कुल बच्चों, अगर फ्लैट है तो भी लगेगा। यानी कि अगर एरिया इसमें भी ट्राई करता रहेगा कि मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई हो बच्चों, मतलब सरफेस टेंशन इसमें भी लगती रहेगी, स्ट्रेचेबल। हर डायरेक्शन इसको भी स्ट्रेच करती रहेगी कि कहीं कोई कमी रह जाए तो उसको क्या किया जाए बच्चों, उसको स्ट्रेच किया जाए। मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई इसको डाउन, नीचे भी लग रही होगी बेटा, ये नीचे लग रही होगी, इसका हम नीचे भी लेके आने की कोशिश करेंगे। तो चारों तरफ से उसको ना बेटा मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करवाने के लिए स्ट्रेचिंग करती है कौन? सरफेस टेंशन। क्लियर ना बेटा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ लिखो, ये फोर्स ही होती है जो ऐसा काम करती है पर यूनिट लेंथ बेटा। एग्री करते हो ना? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो ये स्केलर वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसलिए स्केलर वैल्यू है, वेक्टर नहीं है बच्चों, इट इज अ स्केलर। क्लियर है ना? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ स्केलर की प्रॉपर्टी होती है। हर लिक्विड की अलग अलग प्रॉपर्टी है, कोई जल्दी स्ट्रेच कर देगा, कोई स्ट्रेच नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लगाएगी। हर लिक्विड की अलग अलग प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन स्केलर वैल्यू है। एग्री करते हो ना? आप लिखो नेक्स्ट। सर सही बात है, F/L। आप सर एक बात बताओ, अगर सर ऐसा हो तो कोई ड्रॉप है लिक्विड की, देखो बच्चों ये ड्रॉप रही, इसमें ना ये स्ट्रेच होके थोड़ी देर बाद ऐसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है, एक्स्ट्रा लिक्विड ड्रॉप ऐसी है, वो ऐसी बन जाएगी। क्यों? देखो बेटा ऐसे स्ट्रेच कर दिया जाएगा, ऐसे बन गया, फिर ये इसको भी ऐसे कर दिया जाएगा, ये भी ऐसे बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि भाई इसको स्ट्रेच कर दिया जाएगा बाउंड्रीज को, और शेप सिमेट्रिक बन जाएगी। याद रखना, अगर एसिमेट्रिक शेप को सिमेट्रिक बनाओगे ना तो उसको हर डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एक बात समझना, वो बॉल क्या बन जाएगी, बोलो स्फेरिकल बन जाएगी। तो इसलिए जो भी ड्रॉप होती है लिक्विड की, वो सरफेस टेंशन ही उसको स्फेरिकल करता है बच्चों। याद रखना, उसको स्फेरिकल कर दिया क्योंकि वो स्ट्रेच है, स्ट्रेचिंग से कोई चीज लूज नहीं रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, उसको ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं, उसको ऐसे कर दिया जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा लूज पॉइंट उसको स्ट्रेच कर दिया जाएगा। एग्री करते हो ना? आप सुनो नेक्स्ट क्या है। सर ठीक बात है, F/L क्या होता है बच्चों? ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। वेरी गुड। आप सुनो अगला। सर ठीक है, ऐसे तो अब सर ये बताओ, अगर मान लिया कोई ऐसी शेप है, मान लिया बेटा इस तरह से, पता है सरफेस टेंशन कहां ज्यादा लगेगी? इस पॉइंट पे, क्योंकि यही एक्स्ट्रा निकला हुआ है। देखो बच्चों, और तो ठीक स्फेरिकल है ना एक जैसा, देखो, लेकिन ये एक्स्ट्रा अजीब सा है, इसको स्ट्रेच करेगी बच्चों। तो कोई पूछे ना, बताओ इसमें कहां सरफेस टेंशन ज्यादा लगेगी? जहां एक जैसी लेंथ कम होगी, जहां लेंथ का छोटा पोर्शन होगा एक जैसी का, इसका मतलब ये लेंथ अलग है ना इससे, इसको जल्दी स्ट्रेच करेगी ताकि वो सिमेट्रिक जल्दी हो पाए, सिमेट्री जल्दी हो पाए। इसका मतलब यहां पे लेंथ कम है, लेस, एल कम है, और बच्चों जब एल कम होता है वहां पे सरफेस टेंशन क्या लगती है? ज्यादा। तो इसका मतलब इस शेप पे सरफेस टेंशन ज्यादा लगेगी, इस शेप पे सरफेस टेंशन क्या लगेगी बच्चों? ज्यादा लगेगी। क्लियर है ना? तो इसका मतलब जो अजीब सी लूज छोड़ रही हो ना, अजीब सी लूज, उसको जल्दी लेके आएगी कि उसका काम है स्ट्रेच कर करके मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करवाना है। एग्री करते हो ना बेटा? वेरी गुड। सर समझ में आई, सरफेस टेंशन तो स्ट्रेच से जुड़ा चीज है, स्ट्रेचिंग होती रहेगी। और कोई डायरेक्शन पूछे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन ऐसे दिखाना होता है कि वो स्ट्रेच होके मिनिमम सरफेस एरिया, जैसे इसकी डायरेक्शन दिखानी हो ना ऐसे, इसकी दिखानी हो तो ऐसे उठा के ना ऊपर ले जाएगा, ऐसे बना देगा, लेवल बनाना है, ये सबसे मिनिमम होता है। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों शेप अलग अलग सरफेस एरिया का, पानी किस टाइप से भरा हुआ वहां पर, उसमें वो शेप कैसी है उस जगह पे। तो इसका मतलब ये कनकेव, ये कन्वेक्स। क्लियर है ना? ये शेप होती है बेटा, ये बताऊंगा, ये कन्वेक्स और ये क्या होती है, बोलो कनकेव। ये फ्लैट सरफेस प्लेन होता है। एग्री करते हो ना बेटा? सर ठीक बात है। सर एक बात बताओ, जब ये स्ट्रेच हो जाएगी ना, इसमें बदलगी ना, बिल्कुल ये शेप इसमें बदल जाएगी, सरफेस टेंशन ऐसा करेगी तो उसका तो सरफेस एरिया चेंज होगा। मतलब कोई चीज ऐसे लूज पड़ी है, उसको ऐसे फ्लैट कर देगी, सरफेस टेंशन खींच के ऐसे कर देगी, इसका मतलब क्या होगा? ये एरिया, और ये ऐसे करने के बाद एरिया के अंदर क्या आया, बोलो चेंज आया ना। इसका मतलब सर सरफेस एरिया जब ऐसी है, जब उसको इसम खींच के ऐसे कर देगी तो सरफेस एरिया तो कम हो, चेंज हो गया ना किसी चीज का। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को भी चेंज कर सकती है बच्चों। और वो सरफेस टेंशन जब सरफेस एरिया को चेंज करती है ना, उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? सरफेस एनर्जी। वेरी गुड। तो हेडिंग डालो अपनी कॉपी में जल्दी से, सरफेस टेंशन के बाद क्या होता है बच्चों? सरफेस एनर्जी। क्लियर है? तो देखो बेटा सरफेस एनर्जी क्या होती है,
सरफेस एनर्जी, सरफेस की एनर्जी क्या होती है, सुनो ध्यान से। सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। वेरी गुड। तो लिखो बेटा सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी ये होती है, प्रोडक्ट होता है दो चीजों का, यानी कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एंड चेंज इन सरफेस एरिया, क्योंकि उसको स्ट्रेच करती है वो, चेंज इन सरफेस एरिया। वेरी गुड। अब इसको यू से नोट करते हैं, यू से, तो यू क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया कोई शेप की ड्रॉप है, उसको चेंज करके सिमेट्रिक बना दी, तो इसका मतलब सरफेस एरिया तो चेंज हुआ ना स्ट्रेचिंग ने, तो इसका मतलब इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, तो क्या होगा डेल्टा ए की वैल्यू बच्चों A1 माइनस A2। लेकिन ये सरफेस एरिया चेंज कौन करती है, सरफेस टेंशन। क्लियर बात है, जो फोर्सेज लग रही है ना उसको स्ट्रेच करने के लिए। सर एक बात बताओ, ये फोर्सेज लगते कैसे हैं, आप तो स्ट्रेच कर नहीं रहे। हाँ, कोई एडहेसिव फोर्स होता है बच्चों, कोई कोहेसिव होता है, बिल्कुल सही बात है। कोई एडहेसिव फोर्स और कोई क्या होता है बच्चों, कोहेसिव फोर्सेज। यानी कि ये आपको पता है ना, यानी कि सेम सेम के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव, और किसी डिफरेंट के बीच में लगता है तो उसको एडहेसिव। हाँ वेरी गुड बेटा। तो मतलब सेम सिचुएशन है, T इंटू डेल्टा ए, ये फॉर्मूला है ना बेटा, T सरफेस टेंशन टू चेंज इन सरफेस एरिया, तो क्या होगा U की वैल्यू A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। एग्री करते हो ना, सरफेस टेंशन का देखो कितना बड़ा रोल होता है बच्चों, शेप बदल देगी, शेप बदल देगी। क्लियर है ना। आप देखो, अब कोई भी चीज किसी के साथ चिपक रही हो ना बेटा, समझ जाना वो स्ट्रेच। अब जैसे मान लिया कोई फ्लूइड होता है ना, इंसेक्ट चलता है ना, इंसेक्ट चलता है ना, जैसे मच्छरदानी होती है ना, इंसेक्ट चलता है ना, वो नीचे दब जाती है ना, वो भी खिंचाव की वजह से ही है, सरफेस टेंशन उसको खींच रखा है, लूज होता तो अंदर चला जाता, खिंचाव है पूरी लेयर का। अब आराम से ऊपर वो चल सकता है, आराम से ऊपर वो चल सकता है, खिंचाव वाली चीज। इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या करती है, स्ट्रेस बनाती है, लेयर को खिंचावदार बनाती है, ताकि उस पर कोई हल्की चीज चल भी पड़े तो भी वो, जैसे मच्छरदानी है, लूज है तो अंदर घुस जाएगा ना बेटा, ऐसे छोड़ दी तो लूज, लेकिन प्रॉब्लम उसको खींच के रखो ऐसे तो आराम से उसके ऊपर कोई चीज चल पड़ती है। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन किसी चीज की, कोई भी लाइट चीज आराम से स्ट्रेचिंग वाली चीज पे चल सकती है। समझ रहे हो ना। तो वहां से नीचे दबा दिया जाएगा, फिर अगर फिर उसको दबा दिया जाएगा क्योंकि स्ट्रेचेबल है वो, तो इसका मतलब उस मेम्ब्रेन्स, उस लेयर को स्ट्रेचेबल कौन बनाती है, सरफेस टेंशन बनाती है। ठीक है ना बेटा। तो कोई भी चीज आपको एग्जांपल दो ना सर, और बताओ। देखो मैंने कहा कि कोई चीज उठानी है, ठीक है बेटा, ये भी तो इसको मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करवाना चाह रहा है ना बेटा। इसको उठाओगे ना तो आपने फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका एरिया कितना होता है रिंग का, रिंग ऐसे डाल रखा है लिक्विड के ऊपर बेटा, किसके ऊपर डाल रखा है, लिक्विड पे, इसको वैसे उठाना है तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू फोर्स, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है सरफेस टेंशन। तो आपने इसको ऊपर उठाना है, ऐसे रिंग पानी पे डाल रखा है, ऐसे उठाना है ऊपर, तो आपने कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, टेंशन इंटू लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। क्या होती है बोलो, 2 पाई आर। तो ऐसा तो पता होगा ना आप लोगों को कि भाई देखो सरफेस टेंशन हर चीज को स्ट्रेचेबल बनाने की कोशिश करती है। मेरी बात समझ में आई ना। इस थ्योरी को हमेशा याद रखना। कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे सरफेस टेंशन से जुड़ा है, लेकिन हाँ जो मैंने बात बताई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% कंफ्यूजन दूर होगा। क्लियर है ना कि सरफेस टेंशन रियल में होती क्या है, बच्चों को टेंशन दे देती है कि ये क्या है। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, बाय।